वेलकम नाज़रीन, मिनट के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। लाहौर में गुज़श्ता दिनों कुछ ऐसे पै दर पै वाक़यात हुए हैं जिसको आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही खौफनाक किस्म की आप सूरत हाल कह सकते हैं। कि अगर मैं आपको बताऊं कि कब्रिस्तानों से मुर्दे गायब होना शुरू हो गए हैं और उसमें बहुत सुस्त रवि का मुजाहरा भी शायद हमारे पुलिस हकाम की तरफ से शायद हो रहा हो या जो भी सूरत हाल है। लेकिन ये वाक़यात इस तरीके से हुए हैं कि अब ख़ासी खौफ व हरास की कैफियत जो है वो पैदा हुई है। दो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं, एक मियानी साहब कब्रिस्तान का है और एक भगवानपुरा में कब्रिस्तान जो है वहाँ पे हुआ है। और ये बहुत नौमौलूद बच्चे हैं जिनकी लाशें जो हैं वो अगले दिन जो है तदफीन के अगले दिन जो है वो गैब थी। पहला वाक़या जो है वो मियानी साहब कब्रिस्तान में हुआ, जहाँ अब तक तकरीबन बच्चा जैसे ही उसकी तदफीन हुई तो अगले दिन उसकी लाश गायब थी। इस पे पुलिस ने थोड़ा सा अगरचे खासा तेज़ी से काम भी किया और 7 के करीब अफराद हिरासत में भी ले लिए गए हैं। लेकिन अभी तक ये बात जो है ये सामने नहीं आ सकी कि इन बच्चों की लाशें क्यों गायब की गई कब्रिस्तान से, क्या मकासद थे, क्या इसके पीछे कोई ऐसा ग्रोह सरगर्म है जो मुर्दों की लाशें निकाल के उनके जो अज़ा हैं वो सेल करता है, क्या मामला है, या इसके पीछे कोई ऐसा ग्रोह सरगर्म है जो आप कह रहे हैं कि ये जो जादू टूने वाले होते हैं वो कोई इस तरह के मामला कर रहे हैं। अभी तक पुलिस जो है इस केस को जो है वो काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अभी तक बाकायदा जिसको कहा जा सकता है कि कोई ग्रोह जो है उस तक पुलिस पहुंच सकी नहीं पहुंच सकी। पहला वाक़या मैंने जैसे आपको बताया कि मियानी साहब कब्रिस्तान का था, जिसमें पुलिस ने अब तक 7 के करीब अफराद को हिरासत में लिया है और वहाँ से भी एक नौमौलूद बच्चे की लाश जो है वो बरामद हुई थी और उसमें कब्रिस्तान से वो लाश निकाली गई। उसके बाद कफन जो है वो भी बाहर छोड़ गए, बाकी सारी चीज़ें भी छोड़ गए और काफ़ी वहाँ पे पैनिक फैला। लेकिन दूसरा जो वाक़या है वो वाक़या भगवानपुरा कब्रिस्तान का है और ये वाक़या जो है ये भी एक शहरी हैं और शहरी आप कह लें कि रीडर हैं, जज साहब के रीडर हैं। अकील अहमद जज साहब हैं कैंट एरिया के, उनके रीडर हैं नासिर महमूद साहब। उनके बेटे की जो है प्री मैच्योर आपके लिए डिलीवरी हुई चांद रात को और उसी रात उन्होंने सुबह सुबह जो है उस बच्चे को कब्रिस्तान में उसकी तदफीन कर दी। लेकिन अगले दिन जब वहाँ पर पहुँचे तो कफन जो है वो बाहर था, कब्र खुदी हुई थी और रुई और कफन बाकी सारी चीज़ें बाहर पड़ी थी और बच्चे की लाश जो नहीं थी। तो पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने इसके ऊपर जो है अभी तक जो काम किया है उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे पर्दापोशी का काम जो है वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो असल मामला है जहाँ तक पहुँचना चाहिए तो उस तक जो है पहुँचने की बात जो है अभी तक सामने में नहीं आई। इस हवाले से बच्चे के वालिद की जो गुफ्तगू है, सबसे पहले तो हम आपको वो सुनवाते हैं जिसमें बच्चे के वालिद बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये वाक़या हुआ। वो एक टेलीफोनिक गुफ्तगू है, वो ज़रा आप सुने, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या वाक़या हुआ, किस तरीके से यहाँ से बच्चे की लाश जो है वो अगले दिन गायब हुई। ये बच्चा कौन था? ये मेरा बेटा था। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नासिर महमूद। आपको भगवानपुरा थाना लगता है? ये थाना भगवानपुरा लगता है और मैं कैंट के अंदर रीडर हूँ अकील अहमद जज साहब का। हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि बच्चा बीमार था आपका? बच्चा नहीं, हमारा प्री मैच्योर डिलीवरी हुई है 12 बजे रात जो है ना गंगाराम हॉस्पिटल में ईद की रात उसकी डिलीवरी हुई है। ठीक है। और 3 बजे बच्चे की डेथ हो गई है और 5 बजे हमने मोमिनपुरा कब्रिस्तान में 5:10 में दरोगे वाले में जनाजा कराया है और बच्चे की तदफीन उधर मैंने अपनी वालदा की कब्र के पास की है। और आज बार मैं जुम्मे की नमाज के बाद वहां पे गया हूँ, कब्र सारी खुली हुई है, कफन बीच में से गायब है, जो ईंटें वगैरह जिनकी हमने स्लैबें बनाई थी वो भी सारी निकली हुई है और बीच में से बच्चे की डेड बॉडी कोई नहीं। SHO भगवानपुरा कहता है जी बस किसी ने कफन फोला हुआ है, स्लैबों के नीचे बॉडी है, उसके बच्चे को बाप को मैं बुला रहा हूँ, सुबह से वो आ नहीं रहा, टाल मटोल कर रहा जी मैं आता हूँ नहीं आता, मैं बीवी के साथ हूँ, मैं ये हूँ, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो जो है ना, वो जो इंतजामिया वाले बंदे वो इधर घर बैठे हुए थे। क्या कहते हैं? वो यही अब कह रहे थे जी हमें माफी दे दे, इसलिए मैंने उनकी बात अभी कोई नहीं सुनी। अब मैं SHO की तरफ जा रहा हूँ। उस टाइम उन्होंने मेरे साथ बड़ी पहले बदतमीजी की है, वहां पे बड़ी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी। अच्छा। वहां पे उन्होंने कहा था जी हम लोग यहाँ के चौधरी हैं, जो करना है आप लोग कर लें। कब्रिस्तान इंतजामिया कहती है जी, कब्रिस्तान इंतजामिया कहती है और साथ जो वहाँ पे इनके बंदे बैठे थे वो लोग।
हाँ मैं थाने ही जा रहा हूँ वैसे तो सब। आप मुझे कोई डिटेल भेजें मेरे व्हाट्सएप इसी पे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी बच्चे के वालिद की। नासिर महमूद बच्चे का वालिद है और उसने जिस तरीके से बताया कि वो चांद रात को जो है, ईद की रात को जो है वो बच्चे की प्री मैच्योर वलादत हुई और वो कुछ ही घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। तो फिर उन्होंने उसको अपनी वालदा की कब्र के साथ जो है उसकी तदफीन की। अब इसके ऊपर जो कब्रिस्तान इंतज़ामिया है उनका एक अलग से मौक़िफ़ सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो तदफीन हुई है ये हमारे नॉलेज में लाए बगैर हुई है। इन लोगों ने खुद ही आके कब्र खोदी और खुद ही तदफीन कर दी, किसी किस्म की कोई पर्ची नहीं कटवाई, कोई मामला नहीं किया। और अब ये कब्रिस्तान इंतज़ामिया की जब नॉलेज में नहीं होगा तो वो कैसे इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सके कि कैसे इसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं। वो अपने तौर पे इसको ज़िम्मेदारी से जो है वो डिसोन कर रहे हैं। और जो बच्चे का वालिद है उसका कहना है कि उसको धमकियाँ जो हैं वो दी जा रही कब्रिस्तान इंतज़ामिया की तरफ से। बहरहाल इसके ऊपर भी जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही। लेकिन यहाँ के DSP हैं मकसूद गुज्जर साहब, बड़े धड़ल्ले के पुलिस अफसर हैं, और वक़ार बुखारी साहब जो मुतलका थाने के SHO हैं वो भी इसके ऊपर, लेकिन उनकी तरफ से जो अभी तक मामला सामने आ रहा है वो इसको किसी जानवर के खाते में डाल रहे हैं कि कोई जानवर जो है वो आया और उसने जो है वो एक खोदी कब्र और वो इस तरीके से लाश ले गया। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है? अच्छी खासी कब्र की खुदाई होती है, वो भी आपको पूरी तस्वीर में वो मनाज़र नज़र आ रहे हैं जिसमें साफ पता चलता है कि कब्र की अच्छी खासी जो है वो एक लेंथ है, लंबाई है, उस गहराई है, और उसके बाद जो है उसमें बच्चे की तदफीन हुई। तो कोई जानवर इस तरीके से कैसे खोद सकता है? नेचुरली अब इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि कौन सा ऐसा ग्रोह है जो इस मामले में इन्वॉल्व है। क्या ये कोई जादू टोने वाला मामला है कि लोग जो हैं बच्चों की, कम उम्र नौमौलूद बच्चों की लाशें जो हैं वो निकालते हैं, उसके ऊपर कोई अपना तवीज़ कंडा करते हैं, कोई अपने मामलात करते हैं, और या फिर वो ग्रोह जो बच्चों के आज़ाद जो हैं वो सील करते हैं। लेकिन जो इसके ऊपर एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो यही कहते हैं कि लाशें बच्चे की जो एक मरतबा तदफीन हो जाती है उसके आज़ाद जो है चंद घंटे बाद इस काबिल नहीं रहते कि आप उनको जो है वो आप उनको यूज़ कर सकें। तो वो तो बिल्कुल आप कह लें कि अपनी एक टाइम होता है हर आज़ा का अपना, और उसके बाद उसकी वो जो है क्लिनिकल डेथ हो जाती है, तो फिर वो इस काबिल नहीं हो सकते कि वो किसी दूसरे इंसान के काम आ सकें। तो आज़ा से ज़्यादा ये मामला जो है ये तावीज़ गंडों के हवाले से नज़र आता है कि कुछ ऐसा ग्रोह जो है वो लाहौर में सरगर्म है। और अगर आप देखें तो गुज़श्ता दिनों कुछ अर्सा पहले जो निगरान वज़ीर थे मोहसिन नकवी, उन्होंने इसको थोड़ा फोकस भी किया था कि लाहौर में ये जो चील गोश्त बेचा जाता है इसको उन्होंने फोकस किया था कि ये जो चील गोश्त है इसके पीछे भी बुनियादी तौर पे ये जो जादू टोने के लोग हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसके नतीजे में शहर के अंदर जो है बाकायदा एक आप कह लें कि आलूदगी का मामला भी होता है। फिर वो परिंदे जो शहर की या एक खूबसूरती होती बागों की, बहारों की, पार्कों की, वो जो है वो इन चीलों और इन कौवों के नतीजे में जो है वो उनकी लाइफ जो है वो अंडर थ्रेट रहती। तो उन्होंने बाकायदा एक एक्शन भी किया था कि शहर में जहाँ जहाँ पे भी इस टाइप का गोश्त बेचा जाता था उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, उनको रोका जाता था, उनकी गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाती थी। अब एक मरतबा फिर ये काम भी पूरे जुबन पे है कि शहर में जा बजा ये गोश्त का कारोबार भी चल रहा है, और इस तरह के तावीज़ गंडे करने वाले, काले जादू करने वाले लोग जो हैं वो भी सरगर्म हैं। अब पुलिस जो है इसके ऊपर काम कर रही है। मेरी जो इत्तला है वो यही है कि पुलिस इस वक्त इसके ऊपर काम कर रही है कि कौन कौन से ऐसे ग्रोह हैं, कौन कौन से ऐसे आमिल हैं जो इस तरह की तावीज़ बनाते हैं जिसमें लाशों के साथ जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, बाकी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी उन्होंने इस मामले को दाखिल दफ्तर जो किया वो इस बिना के ऊपर किया कि शायद कोई जानवर जो है वो इसको जो है वो उन्होंने खोदा है। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम आपको इसकी तमाम जो सूरत हाल है बच्चे के वालिद की गुफ्तगू भी आपसे हम शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका एक तफसीली इंटरव्यू जो है हमारे साथ हो कि क्या मामला हुआ, किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ, और अब तक पुलिस ने कितना तावन किया है, मुलज़िमान गिरफ़्तार हुए हैं नहीं हुए, और इस पर पुलिस का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो भी हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, बाकी चीज़ें भी लाएंगे। लेकिन ये आपको से बता दूँ कि इस वक्त एक ऐसी डर और खौफ की कैफियत जो है वो पैदा हो गई हुई है कि अब कब्रिस्तान जो हैं वो भी महफूज नहीं रहे, और कब्रिस्तानों के अंदर भी जो है मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो पहले सुनते थे कि मंशियात फरोशी का कारोबार भी चलता था,
जुए के अड्डे भी चलते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन अब ये जो मामला है ये ज़्यादा खौफनाक मामला है कि अब लाशें जो है वो निकाली जा रही हैं और उनकी बदहिम्मती भी हो रही है, और उसके साथ क्या क्या मामला हो रहे हैं। शहर जो है ये लाहौर शहर जो खूबसूरत शहर है, जो बागों का शहर है, जो आप कह लें कि कॉलेजेस का शहर है, तालीम का शहर है, उस शहर के अंदर अब इस तरह की जहालत के मामला भी हैं और इस तरह के मामला भी चल रहे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत जितना भी आप काबिल मजम्मत इक़दाम कह सकते हैं वो हो रहा है। तो इसके ऊपर हम आपको एक डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी जारी करेंगे, उसके ऊपर भी आपको सारी चीज़ें बताएंगे। फिल वक्त सिर्फ यही है कि इस वक्त ये एक ऐसा मामला सामने आया जो बहुत ही खौफनाक है और लोगों के लिए एक परेशानी का बायस बना हुआ कि किस तरीके से वो अपने प्यारों को जिसकी वो अपने हाथों से तदफीन करके आए हैं। और जैसे आप सुन रहे हैं कि बच्चे का वालिद बता रहा है कि उसने तो खुद अपने हाथों से उसकी तदफीन की है, तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि उसको निकाल लिया। तो ये मामला है, आपको इसकी तमाम अपडेट जो है वो भी देंगे। तो अभी मुझे मेरा कैमरामैन कामरान मेहंदी के साथ इजाज़त दीजिए। हम आपको कब्रिस्तान का विजिट भी करवाएंगे और बाकी चीज़ें भी जो है वो भी आपको मुकम्मल तफसीलात जो है वो बहुत जल्द बड़े इंकशाफात के साथ आपके साथ आएँ।